नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विकास खंड थैलीसैंण का जल्लू गांव अब प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने वाला पौड़ी जिले का पहला गांव बन गया है। यहां के किसान पिछले 2 साल से उद्यान विभाग को ऊपरी प्रजाति के प्रमाणित आलू बीज उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे जिले में आलू बीज की मांग को देखते हुए आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम को विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश की दिशा में काम करते हुए आलू बीज उत्पादन में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अधिकांश भूभाग के पहाड़ी होने के कारण यहाँ की जलवायु व मौसम आलू बीज उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। राज्य में उद्यान विभाग को प्रतिवर्ष लगभग 15 से 17 हजार क्विंटल प्रमाणित आलू बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्तराखंड में राजकीय उद्यानों तथा किसानों संघ के माध्यम से लगभग 7 हजार क्विंटल आलू बीज की उत्पादन होता है, जिस कारण उद्यान विभाग प्रतिवर्ष लगभग 8-9 हजार क्विंटल प्रमाणित आलू बीज हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा आदि राज्यों से क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराता है। उत्तराखंड में किसानों के माध्यम से बीज उत्पादन केवल जनपद पिथौरागढ़ के मुनियारी तथा उधम सिंह नगर के कासिमपुर में किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के आलू उत्पादन बहुल क्षेत्र थैलीसैंण के किसान आलू का उचित मूल्य एवं बाजार न मिलने से परेशान थे। किसानों की इसी समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2023 से NRLM उद्यान कृषि और ग्रामोत्थान परियोजना के सहयोग से जल्लू गांव में आलू बीज उत्पादन का अधिक प्रयास किया गया, जिसके तहत गांव में NRLM ने 51 किसानों को संगठित कर प्रेरणा उत्पादक फेडरेशन का गठन किया। इसके साथ ही बीज प्रमाणीकरण हेतु संबंधित फेडरेशन का GST पंजीकरण, बीज लाइसेंस तथा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी में पंजीकरण कर बीज प्रमाणीकरण का कार्य करवाया। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। थैलीसैंण ब्लॉक में हमारे जो जल्लू और सलूनधार का इलाका है, यहाँ पे आलू का उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और हम लोगों ने अब इस काश्तकारों को उनकी जो आलू उत्पादन जो करते हैं उसका उचित मूल्य देने के लिए हमने उनको हिमाचल से जो बीज है F1 बीज है वो मंगा के दिया और उस बीज से ही काश्तकारों ने वहाँ पे 250 कुंटल बीज का उत्पादन भी किया और जो आलू है जो मार्केट में जाता है उसका भी उत्पादन हुआ और जो 250 कुंटल के लगभग जो बीज का आलू हुआ उसको उद्यान विभाग ने उनसे ले लिया और जहाँ पहले वो लोग लगभग 12 से 15 रुपये किलो आलू उसको बेचते थे, उद्यान विभाग ने उनसे 25 रुपये किलो उस आलू को लिया। तो इससे उनकी आजीविका में भी वृद्धि हुई है और साथ साथ हमने वहाँ पे एक उसके लिए सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोर की स्थापना भी वहाँ पे की है, जिसमें कि आलू जब होता है उसको बीज को वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है और उसके बाद मार्च में उस आलू को उद्यान विभाग के द्वारा ले लिया जाता है और विभिन्न काश्तकारों को उसको वितरित किया जाता है। और जब काश्तकारों को दोबारा से उस आलू को हम लोग देते हैं बीज को, तो काश्तकारों को 50% सब्सिडी भी उसमें दी जाती है। तो ये एक बहुत एक अच्छा मॉडल वहाँ पे बन के उभर के सामने आया है। इसमें जो पहले जितनी किसानों को जो आय होती थी उसमें लगभग दुगने की वृद्धि हुई है और साथ में जो बीज है वो भी उनको वहीं पे मिल जाता है और साथ में उसमें 50% सब्सिडी भी मिलती है। हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र को हम लोग और आगे इसका विस्तार करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को हम इसका लाभ दे सकें। इसके लिए हमने वहाँ पे एक FPO का भी गठन किया है, जिसमें लगभग हमारे 600 के लगभग काश्तकारों को हमने अभी तक इसमें जोड़ दिया है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत। नमस्कार।